प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबो गरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता। मैं इस जनाजे को नहीं पढ़ाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था। उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने उसको दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद, अलगर्ज, दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। लेकिन ये सब चीजों के साथ साथ वो एक ईमानदार और अल्लाह वाला शख्स था। अपने दौलत का ज्यादातर हिस्सा वो गरीबों और मिस्किनों, यतीमों और बेवाओं पर खर्च कर देता, और गरीबों की दिन रात वो मदद किया करता था। रहीश का एक लौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रहीश अपने बेटे को हमेशा समझाते रहता, बेटा, दुनिया की मालो दौलत पर कभी घमंड मत करना। मत भूलो ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरी साथ जो चीज जाएगी वो सिर्फ तेरा एक कफन होगा। रहीश का बेटा दौलत और दुनिया को सब कुछ समझता था। उस पर बाप की किसी भी बात पर असर नहीं होता। वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि रईस आदमी सख्त बीमार हो गया। काफी इलाज के बाद भी जब कुछ न हुआ तो उस वक्त रईस आदमी ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी, ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहना कर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि तुम मेरी इस आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करोगे। बाप ने अपने बेटे से वादा ले लिया और बेटे ने अपने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। इसके बाद उस रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस की मैयत को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के बाद बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफी तादाद में लोग नमाजे जनाजा अदा करने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनके नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए आया था, मगर जब उसे पता चला कि मैयत को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी साहब ने नमाजे जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा, ये शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती, लिहाजा मैयत के मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा मैं उनकी ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सभी लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात मानने को तैयार न था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम से राफ्ता किया, उनको पैसे की लालच भी दी, वो नमाजे जनाजा आकर पढ़ा दें, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उसकी बात को नहीं माना। हर कोई यही कह रहा था, शरीयत के खिलाफ मुर्दे के साथ बिना कफन के कोई भी चीज नहीं जा सकती। कब्रिस्तान में लोगों और उलमा इकराम का हुजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालत में उस रईस का मुंशी लोगों के सफों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उसने रईस के बेटे को अपने पास बुलवाया जो रईस ने मुंशी को दिया था, और कहा था, ये खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने वो खत रईस के बेटे के हाथ में रख दिया और कहा, ये आपके अब्बा ने मुझे खत दिया था और वसीयत की थी मैं ये खत आपको उस वक्त दूं जब उसका जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। रईस के बेटे ने खत को लिया, उसे खोल कर देखा। उसमें ये लिखा हुआ था, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी था, मगर देख लो, आज भी मैं अपने साथ ये पुराने मोजे को नहीं ले जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के मेरी कब्र में कोई भी चीज नहीं जाने वाली है। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में पीछे रह जाएगा।
میرے بیٹے میں تجھے وصیت کرتا ہوں میں جو کچھ بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ اس نے جب یہ خط کو پڑھا زارو قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کے موزے اتار دیے، نماز جنازہ پڑھایا گیا، پھر اس رئیس آدمی کو پورے احترام کے ساتھ قبر میں اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس بیٹے نے بھی باپ کی طرح کام کرنا شروع کر دیا اور اس نے بھی اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں خیرات کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں گزر جاتے ہیں لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے، جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اور سوائے کفن کے اپنے ساتھ قبر میں کوئی بھی چیز لے کر نہیں جا سکتا، اور جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ بس ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو تمام برائیوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اور آپ کسی غریب کی، ضرورت مند کی، بیوہ کی، مسکین کی، کمزور کی، بیمار کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس مدد کو ایسا پسند فرماتا ہے کہ ہماری رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے، نعمتوں میں برکتیں عطا کرتا ہے، اور آخرت کے نعمات سے بھی اللہ ہمیں مالا مال فرماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم جتنا بھی کر سکیں، جس کے لیے کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنے غریب بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔